हेलो बच्चों, स्टडी गाइडेंस में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए फार्मूला लेके आई हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। जैसे बच्चे आप 10th में 11th में 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो कुछ फार्मूले आप यूज़ करते हैं वहाँ पे, कुछ टी रेशोज़ यूज़ करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड जितने भी आपके फार्मूले बनते हैं बेसिक वही फार्मूले मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले फार्मूलेज आप कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आए हैं। तो थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को ही डिटेल में हल्का सा जानते हुए उसी के अकॉर्डिंग हम सारे फार्मूले देखेंगे। जैसे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूँ तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका 90 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। ये आपकी ए बी और ये आपका सी होगा। एक एंगल आपको पता है ट्रायंगल का, दो एंगल आपको नहीं पता है क्या है, लेकिन हम नाम दे सकते हैं कि ये मान लिया आपका ए एंगल है और ये मानते हैं सी एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपका, जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो आर्म होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो भुजा या सामने वाली जो आर्म होती है या साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में हम उसको कर्ण बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ बेस कौन सा होगा इसमें, तो जो भी आप एंगल लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि कौन सा बेस है। जैसे अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो यहाँ पे आपका बेस हो जाएगा ए बी, क्योंकि क्या कह सकते हैं जो एंगल ए है वो किस पे टिका हुआ है, ए बी साइड्स पे टिका हुआ है। लेकिन अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो ये इधर आपका जो एंगल सी है वो किस पे टिका हुआ है, बी सी पे। तो अगर आप एंगल सी ले, देखो एंगल ए लिया आपने तो आपके लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस ए बी। लेकिन अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो आपके पास बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से बी सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग बेस कौन सा होगा। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस ए बी है, एंगल सी के अकॉर्डिंग आपका बेस बी सी है। जनरली अगर हम किसी एक एंगल के लिए लेते हैं यहाँ तो आपके पास कौन कौन से होंगे, ये एक ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे मान लेते हैं ए, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये क्या है, एक 90 डिग्री एंगल है। और ये ट्रायंगल कौन सा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं यहाँ कर्ण की या हाइपोटेनस की बात करूँ तो आपका हाइपोटेनस क्या होगा, एच क्या होगा यहाँ पे, ए सी। अगर मैं बेस की बात करूँ तो जो एंगल ए है वो किस पे टिका हुआ है आपका, बी इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, ए बी। ठीक है बच्चों, अब हाइपोटेनस और बेस के बाद क्या बचता है आपका, परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में जिसको हम बोलते हैं लंब। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी सी। H को क्या बोलते हैं बच्चों, H यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसको ही हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कर्ण बोलते हैं। अगर मैं B की बात करूं तो B क्या होता है आपका, बेस होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आधार बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात आती है आपकी P यानी परपेंडिकुलर। जो आपकी सीधी खड़ी हुई भुजा होती है या खड़ी हुई आर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब। तो आई थिंक आप 9th या 10th में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। जो आपके टी रेशोज़ आप यूज़ करते हैं उसमें आपका कुछ फार्मूला होता है, या एक बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एल ए एल अपॉन के ए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एल ए एल अपॉन के ए। वैसे बोलते हैं अगर जैसे फार्मूला की तरह याद करना हो, जैसे शेर की तरह आप याद करते हैं तो लाल बट्टे काका। और जो इंग्लिश मीडियम वाले याद करते हैं वो बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब हम टी रेशोज़ निकालते हैं तब हमें फॉर्मूला दोनों याद होने चाहिए। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको याद करते हैं, लाल बट्टे काका, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको याद करते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह क्या होंगे। ठीक है बच्चों, आगे एक्सप्लेन। तो बच्चों मैं आपको बता रही थी टी रेशोज़ क्या होते हैं। टी रेशोज़ आपके किससे निकलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ही आए हैं।
जैसे मैं एक ट्रायंगल के थ्रू आपको बता देती हूँ। ये आपका ट्रायंगल है जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है, ए बी और ये सी। हमने कौन से एंगल के अकॉर्डिंग लिया है, ए एंगल के अकॉर्डिंग लिया है। तो जब हम टी रेशोज़ निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, सारी आर्म्स के अकॉर्डिंग जो इनके रिलेशन है उनको देखते हैं। तो यहाँ आपका ये साइड क्या होगी आपकी एच, या हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। ऐसी जो नीचे वाली भुजा होती है आपकी, नीचे वाली जो आर्म होती है, साइड होती है, उसको बोलते हैं आप बेस यानी आधार। और थर्ड भुजा होती है आपकी आपकी लंब यानी परपेंडिकुलर। तो बच्चों टी रेशोज़ के लिए आपके पास यहाँ से रिलेशन आता है। एक तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं LAL अपॉन के ए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं आपका PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये रटने का जो आपका है फॉर्मूला, कैसे रटेंगे आप, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और ये है लाल बटे काका। तो यहाँ से जो आपके साइन थीटा कोस थीटा आते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मेट लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ लिखना है आपको एल के ऊपर साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखना आपको कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। थर्ड आपका है टेन थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से ये आपका साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, और ये आपका टेन थीटा, और नीचे जस्ट उल्टे वाले आपके कोसेक थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका सेक थीटा, और ये आपका कॉट थीटा। तो यहाँ से आपको टी रेशोज़ में क्या क्या रिलेशन मिलेंगे बच्चों। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, और यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा। सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपको एज इट इज़ लिख देना है L अपॉन के, और यहाँ से कॉस के लिए क्या आएगा आपका, ये बीच वाला, यानी A अपॉन के। L अपॉन के का मतलब लंब बट्टे कर्ण, A अपॉन के का मतलब आधार बट्टे कर्ण, और थर्ड है आपका टेन थीटा यानी लंब बट्टे आधार। ठीक है बच्चों, अब नीचे से रिलेशन आते हैं, यानी क्या आ जाएगा आपका कोसेक थीटा, और नीचे वाला सेक थीटा, और उससे नीचे साथ वाला कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या क्या रिलेशन मिलेंगे बच्चों आपको, देखो पहले हमने इस तरह से चला था, यानी एरो कैसे था साइन थीटा के लिए इस तरीके से, और नीचे की साइड, नीचे वाले के लिए क्या होगा आपका अपर साइड होगा, यानी के अपॉन एल। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, के अपॉन एल। ऐसी सेक थीटा क्या हो जाएगा, के अपॉन ए, और कॉट थीटा आपका ए अपॉन एल। यानी ये हो गया कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब। ऐसे ही सेम आपका जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं परपेंडिकुलर, लिख देती हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों रिलेशन हो गए आपके। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, ये यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H। नेक्स्ट आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ से आ जाएगा P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, आगे आपके कौन से रिलेशन बनेंगे, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट आपका कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे। इस बार आपको रिलेशन कैसे लेने हैं, नीचे से ऊपर की साइड, यानी H अपॉन P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, H अपॉन B, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और यहाँ से क्या आ जाएगा B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से आपके पास
6 फार्मूले आ जाएंगे। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हैं, या आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो हमें यहाँ से 6 टी रेशोस मिलते हैं। बाकी आपके रिलेशन में आगे बताती हूँ आपको और कौन कौन से रिलेशन यहाँ से बनते हैं। 6 टी रेशोस मैं निकाल चुकी हूँ। ये आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे जो पढ़ते हैं, और ये आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। रटने का तरीका मैंने आपको बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। छोटे से लेके अब तक जितने भी बच्चे पढ़े हैं ज़्यादातर इसी को रटते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी मीडियम वाले लाल बट्टे काका। स्पेलिंग में थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्या है, 3 ही कैरेक्टर्स हैं, तो KKALAL। ठीक है बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है और क्वोशंट रिलेशन क्या है। जो हमने भी टी रेशियोज बताए थे आपको, उसी में से आपका आता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। जैसे आपका जो साइन थीटा होता है बच्चों, साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, कोसेक थीटा। यानी क्या कह सकते हैं, साइन थीटा का उल्टा आपका कोसेक थीटा। ऐसे आपका कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा बच्चों, वो होता है आपका सेक थीटा। और ऐसे आपका टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा को 1 टेन थीटा। क्योंकि आपके रेसिप्रोकल हैं तो सेम ऐसे ही साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कहते हैं। ऐसी कॉस थीटा को 1 सेक थीटा भी लिख सकते हैं। थर्ड आप टेन थीटा को 1 कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स क्या है, आपका कोसेक थीटा की जगह आप पुट कर सकते हैं 1 साइन थीटा, सेक थीटा की जगह 1 कॉस थीटा। और ऐसे ही सम ये रिलेशंस भी आपके इसी तरह यूज़ होंगे। अब देख लेते हैं क्वोशंट रिलेशन क्या है। क्वोशंट रिलेशन में क्या आता है आपका, एक तो होता है टेन थीटा और एक होता है आपका कॉट थीटा। क्वोशंट रिलेशन में क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और मैंने यहाँ बताया था आपको टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा, जो यहाँ पे बताया था मैंने। कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दोनों रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जैसे हमने टी रेशोस पढ़े और कुछ रिलेशंस पढ़े, ऐसे ही आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आपके पास 3 फार्मूले हैं और उन्हीं 3 फार्मूले से आप और भी फार्मूलेज बना सकते हो। जैसे सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास 2 रिलेशन आते हैं। आप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से 1। देखो कॉस को उधर ले जाएंगे, साइन इधर ही है, कॉस को हम उधर ले गए तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाओगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला था, आपने यहाँ से 2 फॉर्मूले और निकाल लिए। यानी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर कहीं साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हो। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी एक। नेक्स्ट आती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला आपके पास, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक फॉर्मूला आपके पास ये आता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं,
या तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे आगे जहाँ भी आपका क्वेश्चन आएगा। या एक फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से, अगर हम tan स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा -1। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। और फॉर्मूला क्या बन सकता है, अगर आप 1 को इधर ही रहने दें और tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो यहाँ से क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये 3 फार्मूले हो गए। एक फार्मूला ऑलरेडी था आपके पास और आपने 2 फार्मूले और निकाल लिए। अब यहाँ से एक फार्मूला और बनता है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और बनती है। थर्ड लिख लेते हैं बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब इसको हम कैसे पुट कर सकते हैं, ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर मैं इस -1 को इधर ले जाऊँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। हमने क्या किया, 1 को इधर ले गए तो यहाँ से cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1। एक फार्मूला आपका यहाँ से ये निकल के आया। एक और फार्मूला बनता है, अगर मैं cot स्क्वायर थीटा को इधर लेके आती हूँ, 1 को उधर ही रहने देते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, cosec स्क्वायर थीटा माइनस, देखो cot स्क्वायर थीटा जब इधर लेके आएंगे आप तो माइनस खाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, cot स्क्वायर थीटा, और 1 इधर ही रहेगा यानी पॉजिटिव ही रहेगा तो यहाँ से 1 मिलेगा। तो एक फार्मूला आपका यहाँ से ये बन जाएगा, यानी आपके पास एक फार्मूला ये था और आपने उससे 2 फार्मूले और निकाल लिए। तो इस तरह से आपके पास लगभग ये वैसे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपके पास, एक ये और एक ये। तो ये आपके क्वेश्चंस में आगे यूज़ होती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो में, और जितना हो सके और बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।